The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with forensic classes by Diksha and make your NET forensic exam dreams come true. Download the app now. क्या है ये फिशिंग, क्या है ये स्पैमिंग? तो अगेंस्ट इंडिविजुअल आएगा, किसी इंडिविजुअल के अगेंस्ट आप कर रहे हैं। फिशिंग क्या है? किसी को फंसाना फिशिंग होती है। फिशिंग इज द फ्रॉडुलेंट अटेम्प्ट टू ऑब्टेन सेंसिटिव इंफॉर्मेशन और डाटा। किसी पर्सन का सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, किसी पर्सन की सेंसिटिव इंफॉर्मेशन और सेंसिटिव डाटा अगर आप ऑब्टेन करने की कोशिश करते हैं थ्रू फ्रॉडुलेंट मीन्स या फ्रॉडुलेंट अटेम्प्ट करते हैं, तब वो फिशिंग कहलाएगी। सच एज अगर आपको किसी का यूजर नेम पता करना है, किसी का पासवर्ड पता करना है, क्रेडिट कार्ड के डिटेल्स पता करने हैं और किसी पर्सन को भटकाना है, या फिर आपको ये बताना है कि आप बहुत ज़्यादा ट्रस्ट वर्दी हैं, आपका बहुत नाम है, आपका बहुत नाम चलता है, और ये सारी चीज़ों से अगर आप किसी की सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन और सेंसिटिव डाटा चाहते हैं तो वो कहलाएगी फिशिंग। क्या कहलाएगी? फिशिंग। नेक्स्ट हो जाएगी स्पैमिंग। स्पैमिंग में क्या होता है? स्पैमिंग इज द यूज ऑफ मैसेज सिस्टम। आप मैसेज सिस्टम यूज करते हैं टू सेंड द अनसॉलिसिटेड मैसेज टू लार्ज नंबर ऑफ रेसिपिएंट्स फॉर द पर्पस ऑफ कमर्शियल एडवर्टाइजिंग, फॉर द पर्पस ऑफ नॉन कमर्शियल एंड फॉर द प्रोहिबिटिंग पर्पस। तो आप क्या करोगे? स्पैमिंग में लार्ज अमाउंट ऑफ मैसेजेस, जो आपको बार बार मैसेजेस आते हैं ना, कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको 4 लाख रुपए मिलने वाले, कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको 10 लाख रुपए मिलने वाले होते हैं। तो ये मैसेजेस इतने बल्क में इतने सारे लोगों के पास जाते हैं अपना एडवर्टाइजमेंट करने के लिए या फिर लोगों को फंसाने के लिए। तो जब बहुत बार बार मैसेज आते हैं या हर बार मैसेज आते रहते हैं और लार्ज अमाउंट ऑफ मैसेजेस आते हैं, तो ये होती है स्पैमिंग। आपको मेल भी आ सकते हैं, आपको कॉल्स भी आ सकते हैं और आपको मैसेजेस भी आ सकते हैं। तो आपके फोन में अब फीचर आता होगा कि रिपोर्ट कर सकते हैं कि दिस इज स्पैम। आप स्पैम कॉल्स को रिपोर्ट कर सकते हैं, आप स्पैम मैसेजेस को रिपोर्ट कर सकते हैं, आप स्पैम ईमेल्स को रिपोर्ट कर सकते हैं। तो स्पैमिंग यही कहलाती है। ये इंडिविजुअल साइबर क्राइम के अगेंस्ट आता है। नेक्स्ट आ जाएगा पासवर्ड स्निफिंग। पासवर्ड स्निफिंग क्या होती है? अगर आप किसी के पासवर्ड को जानना चाहते हैं, इलीगल मीन से आप किसी के पासवर्ड को पकड़ लेते हैं या उसे चोरी कर लेते हैं और फिर उसके पर्सनल इंफॉर्मेशन आप अपने इंफॉर्मेशन में ले लेते हैं, तो ये होती है पासवर्ड स्निफिंग। पासवर्ड स्निफर इज अ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन दैट स्कैन एंड रिकॉर्ड्स पासवर्ड्स। तो आपके पासवर्ड्स को स्कैन कर लिया जाता है, आपके पासवर्ड्स को रिकॉर्ड कर लिया जाता है एंड आर यूज्ड ऑन द ब्रॉडकास्टेड ऑन अ कंप्यूटर और नेटवर्क इंटरफेस। तो उसके बाद आपका जो पर्सनल पासवर्ड्स है उनको ब्रॉडकास्ट कर दिया जाता है, तो ये कहलाती है पासवर्ड स्निफिंग। नेक्स्ट हो जाती है स्पूफिंग। स्पूफिंग क्या होती है? इट इज an example of spoofing is when an email is sent from the false sender address। किसी गलत एड्रेस से आपको ईमेल आता है that ask the recipient to provide sensitive data, जो आपसे सेंसिटिव डाटा पूछते हैं। This email could contain a link to a malicious website or contains malware। तो क्या होता है कि मैंने आपको मेल किया जिस मेल में लिखा है कि कंग्रेचुलेशंस, आपको 10 GB डाटा मिलेगा फॉर 1 मंथ, या आपको कुछ गिफ्ट्स मिलने वाले हैं, आपको वो गिफ्ट चाहिए तो गिवन लिंक में आप क्लिक करो। तो ये जो मैसेज आपको आता है, आपको नहीं पता कि ये मैसेज कहाँ से आया है, फॉल्स सेंडर से, आपको ये पता नहीं लग रहा है कि किसने वो मेल किया है, किसने वो मैसेज किया है, बट आप कुछ गिफ्ट्स के लालच में उस लिंक पे क्लिक कर देते हैं। आप जैसे ही उस लिंक पे क्लिक करते हैं, वो लिंक मैलिशियस वेबसाइट पे खुल जाती है या फिर वो मालवेयर कंटेन करती है, जो कि आपके कंप्यूटर को, आपके पर्सनल डाटा को डिलीट कर देती है, या फिर वायरसेस आ जाते हैं, तो कुछ भी हो सकता है। ये कहलाती है स्पूफिंग। साइबर स्टॉकिंग पता ही है। साइबर स्टॉकिंग क्या होती है? जब आप किसी को इंटरनेट पे स्टॉक करते हैं। साइबर स्टॉकिंग इज द यूज ऑफ इंटरनेट और अनदर इलेक्ट्रॉनिक मीन्स टू स्टॉक और हरास एन इंडिविजुअल और अ ग्रुप और एन ऑर्गेनाइजेशन। तो आप किसी को बार बार किसी के पीछे पड़े हुए हैं, आप उसको स्टॉक कर रहे हैं। वो कोई पर्सन हो सकता है, कोई ग्रुप ऑफ पर्सन हो सकता है, और इट कैन बी एन ऑर्गेनाइजेशन। इट में इंक्लूड फॉल्स एक्यूजेशन, उसमें फॉल्स एक्यूजेशन भी आ सकते हैं, डिफेमेशन भी आ सकता है, स्लैंडर और लियाबल भी हो सकता है वो। साइबर स्टॉकिंग या फिर साइबर हरासमेंट कैरिड आउट ऑन द इंटरनेट। ये याद रखना है कि ये साइबर जो स्टॉकिंग होती है वो इंटरनेट में होती है। ऑफलाइन स्टॉकिंग अलग चीज़ है, ऑनलाइन स्टॉकिंग अलग चीज़ है। फॉर एग्जाम्पल, आपका कोई इंस्टाग्राम आईडी है, आपकी फेसबुक आईडी है, तो कोई पर्सन है जो आपको परेशान कर रहा है, आपने उसको ब्लॉक कर दिया, बट फिर भी अदर आईडीज से, डिफरेंट आईडीज से, फेक आईडीज से बार बार मैसेजेस आ रहे हैं, बार बार कॉल्स आ रहे हैं, या फिर ऐसा कुछ हो रहा है
तब ये जो आपको हरासमेंट हो रही है, ऑनलाइन जो हरासमेंट हो रही है, वो साइबर स्टॉकिंग के अंदर पे आएगी। नेक्स्ट आ जाएगी आइडेंटिटी थेफ्ट। आइडेंटिटी थेफ्ट का बहुत सीधा सा एग्जांपल है कि मैं अगर आपके इंफॉर्मेशन से एक आईडी बना लूँ, अगर मैं आपकी इंफॉर्मेशंस डाल के कोई सोशल मीडिया अकाउंट बना लेती हूँ, कोई फेसबुक अकाउंट बना लेती हूँ, इंटरनेट अकाउंट, इंस्टाग्राम अकाउंट बना लेती हूँ, तो मैंने आपकी पर्सनल डिटेल्स को चुराया है। आपका नाम, आपका घर का नाम या निक नेम हो सकता है, ये सारी की सारी चीज़ें आइडेंटिटी थेफ्ट के अंदर आएगी और ये एक साइबर क्राइम है, ये इलीगल एक्ट है। आप किसी की अदर की आइडेंटिटी आप नहीं चुरा सकते, पर्सनल इंफॉर्मेशन आप नहीं चुरा सकते। और ये जो वर्ड है आइडेंटिटी थेफ्ट, ये वर्ड कॉइन हुआ था 1964 में। नेक्स्ट है डाटा डिडलिंग। डाटा डिडलिंग क्या होती है? डाटा डिडलिंग इज अ टाइप ऑफ साइबर क्राइम, यस इट इज, which in which the data is altered as एंटर्ड इनटू द कंप्यूटर सिस्टम। तो इसमें जो डाटा एंटर किया जा रहा है कंप्यूटर सिस्टम में, वो बदल जाएगा, वो चेंज हो जाएगा, डाटा एंट्री गड़बड़ हो जाती है, वो किसी डाटा एंट्री क्लर्क की वजह से हो सकता है या कंप्यूटर वायरस की वजह से हो सकता है। तो ये जो डाटा में अल्टरेशन हो रहा है, ये फ्रॉडुलेंट बेनिफिट के लिए हो सकता है या किसी के पर्सनल बेनिफिट के लिए हो सकता है, और ये एक साइबर क्राइम है क्योंकि हम इसमें साइबर स्पेस, इंटरनेट एंड कंप्यूटर्स यूज करते हैं। तो ये सारा कुछ पर्सनल क्राइम अगेंस्ट इंडिविजुअल्स क्या आ जाएगा, पर्सनल क्राइम, पर्सनल पीपल्स को टारगेट किया हुआ है। नेक्स्ट आ जाएगा